गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सिविक्स का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत में न्याय प्रणाली, ठीक है, न्याय व्यवस्था कैसी है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट में जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में जाना था, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे द लीगल सिस्टम, ठीक है, जो कानूनी व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। तो द लीगल सिस्टम इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेज, यानी कि जो हमारे कानूनी व्यवस्था है, सिस्टम है, प्रणाली है, ये 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, इसमें आता है क्रिमिनल लॉ, पहले जो गुनाह करते हैं उसका कानून है। तो क्रिमिनल लॉ डील्स विद एक्ट्स लाइक रॉबरी, मर्डर, एब्यूज एक्सेट्रा। जो क्रिमिनल लॉ होता है वो कैसा कानून होता है कि जिसमें यानी कि क्रिमिनल लॉ के अंदर किस किस प्रकार के गुनाहों को माना जाता है। तो चोरी करना, लूटफाट करना, मर्डर, खून करना, एब्यूज मानी गलत भाषा का, यानी गलत तरीके से उसका गंदी गालियाँ बोलना, अभद्र व्यवहार करना, इस तरह से ये किस में आता है, क्रिमिनल लॉ में आता है। एक क्रिमिनल लॉ प्रोसीड्यूर स्टार्ट्स विद फिलिंग एंड FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फॉलोड बाय पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल इन कोर्ट। यानी कि जो क्रिमिनल लॉ होता है उसकी प्रक्रिया इस तरह से चलती है कि कहीं भी यानी किसी के घर में चोरी हुई है तो उससे उस व्यक्ति ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। उसके बाद पुलिस आती है और वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तहकीकात करती है, और उसके बाद वो जिन के ऊपर उनको डाउट होता है उनके नाम बताती हैं, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो गुनहगार होता है उसको पकड़ा जाता है, और लास्ट में फिर ट्रायल चलता है, कोर्ट के अंदर जाके उसकी यानी कि केस चलता है। ठीक है बेटा, कई बार ये FIR का मीनिंग पूछा जाता है, तो इसका यानी कि वर्ड फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है बेटा, तो द इंडियन पैनल कोड, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है IPC के। इंडियन पैनल कोड फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। जो इंडियन पैनल कोड है ये हमारा जो भारतीय कानून है, व्यवस्था है, क्रिमिनल लॉ है, उसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इट हैज़ बीन चेंज्ड सेवरल टाइम्स सिंस इट केम टू फोर्स इन द अर्ली ब्रिटिश राज इन 1862। इसके अंदर जो ये इंडियन पैनल कोड है, इसके अंदर बहुत सारे चेंज कर रखे हैं जब से इसको लागू किया गया था। जैसे ब्रिटिश राज इन 1862 में इसको लागू किया गया था, उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ चुके हैं। ठीक है, इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स दैट इंक्लूड्स 511 सेक्शंस एंड कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। यहाँ क्या कहते हैं, ये लगभग कितने भागों में, इसका चैप्टर लगभग 23 भागों में बटा हुआ है, और उसके कितने 23 के कितने सेक्शन हैं, 511 सेक्शंस हैं, और लगभग इसके अंदर जो बहुत यानी कि जितने भी गुनाह होते हैं, जितने भी घटना घटते हैं, गुनाह की घटना घटती है, उसको पूरी तरह से वाइड रेंज यानी विस्तृत, यानी कि बहुत गहराई से विस्तृत कर रखा, उसको मेंटेन कर रखा है, और उसमें बता रखा है कि इस गुनाह के लिए ये सज़ा होती है, इस क्राइम के लिए ये सज़ा होती है, इस क्राइम के लिए ये पनिशमेंट होती है, इस तरह से बता रखा है। ठीक है बेटा, उसके बाद है सेकंड नंबर है सिविल लॉ। ठीक है, द सिविल लॉ इन्वॉल्व्स केस वेयर हार्म इज कॉज्ड टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल लाइक डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड, गुड्स, रेंट एंड डाइवोर्स। क्या कहते हैं, जो सिविल लॉ होता है, ठीक है, जो नागरिक का जो कानून होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, इसमें कौन से केस को समावेश करते हैं, वेयर हार्म इज कॉज्ड, यानी कि उसमें नुकसान होता है, राइट ऑफ इंडिविजुअल लाइक, यानी कि किसी भी व्यक्तिगत के साथ कोई मतभेद हो गया हो, या ज़मीन के बारे में कोई मामला यानी कि लड़ाई हो गई हो, या कोई सामान के बारे में लड़ाई हो गई है, कोई रेंट यानी किराएदार होता है, या किराए पे कोई वस्तु ले रखी है उसके बारे में लड़ाई हो चुकी है, या तलाक, डिवोर्स यानी कि तलाक के बारे में कोई भी बात करनी है, तो इसमें सिविल लॉ के अंदर आते हैं। ठीक है, द प्रोसीडर्स ऑफ सिविल केसेज कमर्स विद फिलिंग ए पिटिशन इन द रिवेलेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी। यानी कि इसमें क्या कहते हैं, जो ये सिविल लॉ की जो प्रोसेस होती है, ये किस तरह से ली जाती है कि पहले इसको कोर्ट में जाके अप्लाई की जाती है, और उसके बाद यानी जो आमने सामने की जो 2 पार्टियां होती है वो आपस में इसकी डील करते हैं, और इसके बाद अपना वकील बनाया जाता है, और ये कोर्ट के अंदर उनकी यानी कि अलग अलग पार्टी अपने अपने पॉइंट उठाती है, और उसके बाद कोर्ट में डिस्कस करने के बाद इनको निपटारा मिलता है।
अब सिविल लॉ जो होता है वो बेटा कई बार क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, एक व्यक्ति या संस्था के बीच हो सकता है, दो संस्थाओं के बीच हो सकता है, या स्टेट और संस्था के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच हो सकती है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच हो सकती है, ज़मीन का बंटवारा लेके कोई भी वाद विवाद होता है, तो ये सब किस में आते हैं, सिविल लॉ के अंदर आते हैं। एक्सेस ऑफ कोर्ट, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट, यानी कि हर एक नागरिक हमारे सभी अपने कोर्ट का यूज कर सकते हैं। द इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ ए राइट टू गो टू कोर्ट फॉर जस्टिस, यानी कि हर एक नागरिक को क्या है, अपना अधिकार है कि यदि उसको अपना हक चाहिए तो वो कोर्ट में जाके अपना न्याय ले सकता है। इट इज़ बिकॉज द कोर्ट्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो कोर्ट होता है ये हमारे बहुत ही निश्चित सिग्निफिकेंट हमारा जो फंडामेंटल मूलभूत अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और उनकी सुरक्षा रखता है, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इफ़ एनी पर्सन बिलीव्स दैट हिज हर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन शी कैन एड्रेस द कोर्ट फॉर जस्टिस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे साथ है, यानी कि मेरे जो अधिकार हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है या मेरे साथ कोई अहिंसक हो रहे हैं, वायलेटेड हो रहे हैं, देन शी कैन, यानी कि वो व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट में जाकर अपना अधिकार मांग सकता है, न्याय मांग सकता है। दस द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इस वजह से यानी कि जो हमारे देश का जो कोर्ट है, अदालत है, वो हर एक नागरिक के लिए अवेलेबल रहता है, हमेशा उपस्थित रहता है, यानी कि कोई भी गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर कोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर अपना निर्णय ले सकता है। और आज के समय में यदि हम कहें को बाकी हमारे यहाँ पर हर एक संस्था, पुलिस है, कोई भी सरकार है, कोई भी, यानी हर एक संस्था करप्टेड है, भ्रष्टाचार से लिप्त हुई है, लेकिन जो कोर्ट है इसमें लोगों को थोड़ी आस है कि ये अभी तक भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं हुई है और इसके ऊपर कोई भी राजनीतिक इफेक्ट नहीं होता, कोई अमीर व्यक्ति का इफेक्ट नहीं होता, जिसको इसको न्याय करना है